नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 12 दिसंबर को आयोजित होंगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आपसी सुलह से सुलझाया जाएगा लगभग 12,900 प्रकरण। धोखाधड़ी के मामले में एमपीईबी का एई गिरफ्तार। उपभोक्ताओं से वसूल किए गए बिल में एई ने की थी हेरफेर। धान खरीदी केंद्रों में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर किसान नेता ने खाद्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और सुहागी पहाड़ में दाल से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर गिरा 80 फीट की गहरी खाई में। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। बारह दिसंबर को आयोजित होंगी राष्ट्रीय लोक अदालत। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय के साथ साथ तहसील स्तर पे भी आयोजित की जा रही है। लोक अदालत के माध्यम से हजारों की तादाद में राजीनामा योग्य लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरण का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। इसके लिए 45 खंडपीठ का गठन किया गया है। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा, सिरमौर, त्योथर, हनुमाना समेत मऊगंज में 45 खंडपीठों का गठन कर हजारों की तादाद में आपसी सहमति से मामलों को निपटाया जाएगा, जिसमें विद्युत विभाग, सिविल, दांडिक, क्लेम, हिंदू मैरिज एवं चेक बाउंस समेत अन्य विद्युत प्रीलिटिगेशन, बैंक प्रीलिटिगेशन सहित जलकर प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों को आपसी सुलह के माध्यम से सुलझाया जाएगा। 12 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लगभग 12,900 प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे। जो लोक अदालत लगाई जा रही है उसमें आप लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय माननीय श्री अरुण कुमार सिंह सर के मार्गदर्शन में एवं माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विपिन कुमार लवानिया सर के नेतृत्व में संपूर्ण जिला रीवा में 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जिस हेतु हमने रीवा, मऊगंज, त्योंथर, हनुमाना, सिरमौर में कुल मिलाकर के न्यायाधीशों की 45 खंडपीठों का गठन किया है और सब मिलाकर के लगभग 12,900 के आसपास जो केसेस हैं निराकरण हेतु इन पीठों में रखे गए हैं और आशा है कि काफ़ी संख्या में सफलतापूर्वक मामले निपटेंगे और हमारी जो नेशनल लोक अदालत है वो सफल होगी। और हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है हर तरीके से नेशनल लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर रहा है। धोखाधड़ी के मामले में बिजली विभाग का फरार एई चढ़ा पुलिस के हत्थे। मऊगंज विद्युत वितरण केंद्र में पदस्थ एई सिद्धार्थ श्रीवास्तव के खिलाफ मऊगंज में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एई द्वारा विभाग के अन्य लोगों के साथ मिलकर लाखों रुपए का हेरफेर किया था। ऐसा माना जा रहा है कि एई द्वारा उपभोक्ताओं से बिल वसूल कर लिया गया, परंतु उसे खाते में जमा नहीं कराया गया, जिसके बाद उपभोक्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने एई समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद से एई फरार था, जिसे गत दिवस मऊगंज पुलिस ने रीवा से गिरफ्तार कर लिया है। की गई कार्यवाही के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिल को लेकर एई द्वारा की गई अनियमितता को लेकर विभागीय जांच की जा रही है। मऊगंज में पदस्थ रहते एई सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने उपभोक्ताओं से बिल वसूल कर उसे सरकारी खाते में जमा नहीं किया, जिसके बाद उपभोक्ताओं की शिकायत पर एई समेत अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर यह कार्यवाही की गई है। इसी मामले में फरार आरोपी को मऊगंज पुलिस ने अमैया थाने की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ एक अन्य आरोपी प्रमोद कुमार भी था, जो पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ नई गढ़ी थाने में भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर इस मामले की फाइल भी गायब कर दी थी और कंप्यूटर से हार्ड डिस्क भी हटा दी गई थी। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये मऊगंज थाना में एक अपराध पंजीबद्ध था
ये बिजली के बिलों के संबंध में जो वसूली की जाती थी वो वसूली करने के बाद उसका पैसा शासन को जमा नहीं किया गया था। उसमें जांच हुई थी विभागीय स्तर पर। जांच के बाद प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस थाना मऊगंज में एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। उसकी विवेचना के दौरान ये आरोपी जो कल गिरफ्तार हुए श्रीवास्तव जेई हैं, इनको भी तलाश कर रही थी पुलिस। तो कल अमैया पुलिस के सहयोग से मऊगंज पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जो टोटल आंकड़ा है मुझे इस समय तो याद नहीं, मऊगंज थाना क्षेत्र का मामला है ये। खरीदी केंद्रों में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी ने खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष सुब्रत मणि त्रिपाठी ने जिले भर के खरीदी केंद्रों में किसानों के साथ हो रही लूट को लेकर प्रशासन का ध्यान इस दिशा में आकृष्ट कराया है और उन्होंने खरीदी केंद्रों में तौल के नाम पर प्रति क्विंटल किसानों से वसूले जाने का विरोध किया और मांग की है कि जिला प्रशासन खरीदी केंद्रों पर बाकायदा बैनर लगवाए जिसमें रेट के साथ साथ खरीदी को लेकर शासन की जो गाइडलाइन है उसको भी उस बैनर में उल्लेख किया जाए। ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी ने बताया कि रीवा जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों पर शासन की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और तौल के नाम पर किसानों से 12 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध रूप से वसूल किया जाता है। कई बार मांग की गई कि खरीदी केंद्र पर रेट सूची समेत अन्य शुल्कों की सूची लगाई जाए, परंतु न जाने क्यों प्रशासन इस बात को नजरअंदाज कर रहा है। यही नहीं, किसानों को खरीदी केंद्रों में अनेकों समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसके चलते अन्य दाता भी पूरी तरह से हालाकान है। इसी संबंध में खाद्य अधिकारी से मिलकर किसान नेता ने उन्हें किसानों की समस्या से अवगत कराया है। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने चेताया कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जिले का किसान आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगा। खरीदी को लेके आप आज कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन देने आए थे? जी, हम आज आए थे यहाँ पे। जिले से लगातार मान लीजिए धान खरीदी केंद्रों से शिकायत मिल रही है। किसान परेशान हैं, कोविड के कारण परेशान हैं और इतना खेती करने के बाद आप सोच सकते हैं खरीदी केंद्रों में उससे तौल के नाम पर 12 रुपये प्रति क्विंटल लिया जा रहा। आज हम कृषि उपज मंडी प्रांगण करहिया गए थे, वहाँ पे खैरा सोसाइटी का भी माने खरीदी केंद्र है। हमने किसानों से बातें की, सभी किसानों ने बताया कि 12 रुपये प्रति क्विंटल हमसे खरीद तौल के नाम पर लिया जा रहा। कई बार हमने जिला प्रशासन से, नागरिक आपूर्ति निगम से और जिला खाद्य नियंत्रक जी से मांग कर चुके हैं कई वर्षों से कि आखिरकार बैनरों में आप क्यों नहीं उल्लेख कराते खरीदी के नाम पर किसानों को कितने पैसे देने हैं, लेकिन कभी भी प्रशासन लगातार इस नज़रअंदाज करता रहा। आज हमने यहाँ के नागरिक आपूर्ति निगम के अपने जिला के डीएमओ साहब तिवारी जी से और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी खान साहब से मुलाकात की और उनसे इस आशय की जानकारी चाहिए कि आखिर धान की खरीदी में किसानों को कितने रुपए देने हैं। उन्होंने कहा कि 1 रुपये नहीं देने हैं। हमने कहा क्यों फिर आखिरकार किसानों से जिले में हर जगह खरीदी के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं? आज ही नहीं, कई वर्षों से लिए जा रहे हैं। आप बैनरों में क्यों नहीं स्पष्ट लिखवाते कि किसानों से खरीदी के नाम पर एक पैसे नहीं लिए जाएंगे? तो माननीय जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि हम 2-3 दिन के अंदर जिले के हर खरीदी केंद्रों में इस आशय का एक बैनर लगवा देंगे कि किसानों के तौल के नाम पर 1 पैसे नहीं देने हैं। हम आपके रीवा दर्शन के माध्यम से जिला के प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं, क्यों आप चुनाव जीतने के बाद पार्टी के सिर्फ प्रतिनिधि बन जाते हैं? किसान इस समय भारी आपदा में है। क्यों नहीं आप देखते कि अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र के खरीदी केंद्र को देखें कि खरीदी केंद्र में किसानों की धान फेल की जा रही है, तौल के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। क्यों पैसे लिए जा रहे हैं? आखिर आप क्यों नहीं पूछते हैं? और यहाँ एक किसान को यहाँ के जिले के सक्षम अधिकारी चाहे कलेक्टर साहब हों चाहे कोई हो, वो जवाब नहीं देते कि आखिर तौलाई क्यों ली जाती है। तौलाई लेके ये तौलाई का पैसा कहाँ तक जाता है समझ से परे है। किसानों को अगर नियम है तो तौलाई ली जाए, नियम नहीं है तो स्पष्ट बैनरों में उल्लेख किया जाए कि धान की तौलाई 1 रुपये नहीं ली जाएगी। देखते हैं कि हमें आश्वस्त किया गया है अगर 2-3 दिन के अंदर पूरे जिले में खरीदी केंद्रों में बैनर नहीं लगाए जाते कि किसानों से तौल के रूप पर 1 रुपये नहीं देना है तो उसके लिए किसान आंदोलन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी पूरी जिला प्रशासन और यहाँ के हमारे रीवा जिले के जनप्रतिनिधियों की होगी, क्योंकि किसानों का शोषण अब बर्दाश्त से बाहर है।
सुहागी पहाड़ में दाल से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर लगभग 80 फीट गहरे खाई में पलट गया। इस घटना के बाद ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। हालांकि चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली है। रीवा जिले के सुहागी पहाड़ में यह बड़ा हादसा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि सुहागी पहाड़ में आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जानकारी के मुताबिक गत रात्रि रीवा से रायबरेली की तरफ दाल से लोड एक ट्रक जा रहा था। इसी बीच सुहागी पहाड़ में ट्रक अनियंत्रित हो गया और तकरीबन 80 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इसके बाद ट्रक में आग लग गई। घटना की सूचना पुलिस को लगते ही मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि इसके पहले ही ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। कल रात में एक ट्रक है रायबरेली की तरफ जा रहा था तो सुहागी पहाड़ पर वो ट्रक पलट गया और खाई में गिरा हुआ है। कोई अभी मतलब इतना गंभीर नहीं था, किसी को कोई गंभीर वो आई हो। जो ड्राइवर वगैरह था उसकी हालत ठीक है। मालिक को खबर कर दी गई है और उसके मालिक के साथ में बाकी की आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ट्रक में आग भी लग गई थी। ट्रक में दाल लोड थी। अब ये तो ड्राइवर बता रहा है कि वो जा रहा था मोड़ पे, पता नहीं इस तरह से अचानक जो भी कुछ हुआ हो, ट्रक खाई में गिर गया, पलट गया। ओबीसी महासभा एवं सरदार सेना के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे लोगों ने देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया और ज्ञापन के माध्यम से बिल वापस लिए जाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में ओबीसी महासभा के पुष्पराज सिंह पप्पू कनौजिया के अलावा किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी, लालमणि त्रिपाठी, बाबूलाल सेन, अवनीश पटेल, जेपी कुशवाहा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और चेतावनी दी कि अगर सरकार किसान विरोधी बिल वापस नहीं लेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसको वापस किया जाए। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो 3 बिल लाए हैं, देश के कितने किसान के संगठन हैं जो उनके पास गए और बोले कि हमको इस बिल की आवश्यकता है। देश का कोई भी किसान संगठन इस बिल को लेने के लिए नहीं गया। सरकार ने मनमानी तरीके से ये काला कानून लाया। सरकार कहती है कि हम एमएसपी नहीं हटाए हैं, तो अभी शांता कुमार की रिपोर्ट कहती है कि एमएसपी का जो लाभ है केवल देश के 6% किसानों को किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है ये नियम लाइए, कानून बनाइए कि एमएसपी से कम दम पर अगर किसान की फसल की खरीद की जाती है तो उसके ऊपर प्रकरण दंड कर दिया जाए और उसे कठोर से कठोर जो है दंड दिया जाए। साथ ही हम एक मांग करते हैं सरकार से कि सरकार ने अभी एक दूसरा जो लाया है बिल, उसमें है कि जितना चाहे आप स्टॉक कर सकते हो। सरकार इस चीज़ के पीछे बहुत काली नीयती है। सरकार चाहती है कि लोग पहले उसका जो किसान का जितनी भी फसल है, जितना भी अनाज उसको खरीद ले और जब किसान का फसल आए उस समय जो है वो रेट डाउन कर दे। इससे देश में काला बाजारी की समस्या बढ़ेगी और किसान का भविष्य गर्त में जाएगा। सरकार चाहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई बीज देगी, बोलेगी ये बीज लीजिए, आप इसका उत्पादन करिए। आप ही बताइए कि अगर इतना बड़ा बीज ला के देंगे और उसी के बराबर सारे बीज तो होंगे नहीं, फिर जो है मंडी के वो है उनके बिचौलिए आएंगे और कहेंगे कि आपका जो हमने बीज दिया था, आपकी जो फसल उस मानक के हिसाब से नहीं हुई है तो हम आपको दाम नहीं दे सकते हैं। उस स्थिति में किसान क्या करेगा आप बताइए। तो हम लोगों की, ओबीसी महासभा की, सरदार सेना की और अन्य संगठनों की ये मांग है कि सरकार जो ये काले कानून लाई है इसको वापस करे और हमारा पूर्ण समर्थन देश के किसानों को है। अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो रीवा जिले से भी लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। जो मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी काला कानून लाया गया है उसके किसानों के समर्थन में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और कई सामाजिक संगठन, सरदार सेना, ओबीसी महासभा द्वारा हम ये मोदी सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार आज किसानों पर भूखमरने की नौबत आ गई है, जिस प्रकार ये कानून लाया गया है, हम चाहते हैं काला बिल को वापस करें। इसी समर्थन में आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। पुरानी पेंशन बहाली संघ के प्रांताध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी के नेतृत्व में बुधवार को पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को बुलंद करते हुए मुख्यमंत्री के नाम रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है।
ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 अप्रैल 2005 से जो सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों की पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को बंद कर दिया गया और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू कर दिया गया, जिसके बाद 1 अप्रैल 2005 से नियुक्त राज्य के सभी विभाग के लाखों अधिकारी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में जो न्यू पेंशन स्कीम है वह वृद्धावस्था पेंशन से भी कम प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में अधिकारी कर्मचारियों के लिए जीवन निर्वाह करना तो मुश्किल ही हो रहा है। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ व भद्दा मजाक भी किया जा रहा है, जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। आप लोग कलेक्टर कार्यालय आए हैं? न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के बैनर तले आज मध्य प्रदेश के समस्त जिलों 52 जिलों में पुरानी पेंशन बहाली हेतु जिलों के माध्यम से जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। शासकीय कर्मचारियों को 2005 के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस बंद कर दी गई। ओपीएस के जगह में एनपीएस एक छलवा आंशिक पेंशन योजना लॉन्च करके और उसका लाभ दिया गया। उसके दुष्प्रभाव क्या सामने आ रहे हैं कि हर कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो रहा है 500-700 रुपये रिटायरमेंट के समय पा रहा है, जबकि एक तरफ नेताओं को बराबर वही पुरानी पेंशन चल रही है। एक बार जीते तो पेंशन, 2 बार जीते तो पेंशन, 3 बार जीते तो पेंशन। क्या उनके लिए कोई अलग कानून है और सरकारी कर्मचारी के लिए अलग कानून है? 30 साल की सेवा करने वाले के लिए अलग कानून और 1 दिन का निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधि के लिए अलग कानून। इसी के विरोध में हम लोग 11 सितंबर को हम लोगों ने 40 जिलों पे ज्ञापन दिया था। 11 सितंबर के बाद लगातार पेंशन अधिकार सम्मेलन बड़ा मलेहरा में आयोजित किए, ग्वालियर में आयोजित हुआ, हनुमाना में आयोजित हुआ, रायपुर करचुलियान में आयोजित हुआ, अनूपपुर में आयोजित हुआ। विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने पेंशन अधिकार सम्मेलन करके सरकार को जगाने का प्रयास किया, परंतु ऐसा लगता है कि सरकार हमारी मांगों पर बिल्कुल विचार नहीं कर रही है, अनसुना कर रही है। हम अभी जिले के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, अपने हृदय की पीड़ा ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आने वाले टाइम में यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम भोपाल में धरना आंदोलन प्रस्तावित करेंगे। कोरोना का संक्रमण काल जैसे ही समाप्त होता है, मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का आह्वान करके और भोपाल में राजधानी में घेरा डालो, डेरा डालो पेंशन के लिए। इस आंदोलन के तहत मैदान में उतर जाएंगे, क्योंकि बुढ़ापा बहुत ही कष्टदायी होता है। बुढ़ापे में कर्मचारी के पास कुछ नहीं होता, पेंशन से मिलने वाली राशि ही उसकी सहायता करती है। जब वो राशि भी आपके पास नहीं, तब बुढ़ापा की क्या स्थिति होगी। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मीडिया के साथियों के माध्यम से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ जैसी यदि सरकार से कोई प्रश्न उठाने की बात आती है, कहीं भी मुद्दा आता है, तो ज़रूर आप इस मुद्दे पे बहस छिड़वाएं कि पुरानी पेंशन नेताओं को बहाल, कर्मचारियों को क्यों बंद। क्रांति संयोजक न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, हम लोग यहाँ पुरानी पेंशन के लिए एकत्र हुए हैं। और जैसा कि हम कर्मचारी 2005 से बंद है, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग में हम 98 से हैं, तभी से हमारा पेमेंट जो है बहुत ही कम था। इसके बाद हमें पेंशन की भी पात्रता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये हमें जो एनपीएस दिया गया है, ये बड़ी बड़ी शेयर मार्केट की कंपनियों को लगाया जा रहा है, हमारा पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, तो उसकी जगह हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। पता नहीं चल रहा और जो पूरा पैसा और सरकार के जो नेता मंत्री हैं वो एक बार विधायक हुए तो विधायक का पेंशन लेंगे, अगर वो सांसद हैं तो सांसद का पेंशन लेंगे, अगर वो 5 बार विधायक बने तो 5 पेंशन लेंगे। लेकिन 60 साल नौकरी करने वाला कर्मचारी उसे एक पेंशन के लिए वो लालायित है। अभी हमारे कुछ साथी रिटायर हुए जिनका पेमेंट 70,000 रुपये है और उनका पेंशन 700 रुपये बन रहा है, जो कि घोर अन्याय है। हमारे इलाज के लिए भी नहीं है, वो कैसे होगा।
और अभी हमारे माननीयों ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मंत्रियों और विधायकों को सौगातें दी, लेकिन हमारा डीए और इंक्रीमेंट कह दिया काल्पनिक है। कल ये भी कहेंगे आप काल्पनिक खाना खा लो। तो सर, काल्पनिक डीए और वेतन दिया जा रहा है, उसे हम कल्पना में नहीं जी सकते। हमारी आवश्यकताएं, हम सेवाएं कर रहे हैं, तो हमारा काल्पनिक डीए न दे के हमारा डीए और जो महंगाई मिलता है वो हमें दिया जाए। रिवर फ्रंट के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के संबंध में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने ली बैठक। निर्माण के दौरान जिन व्यक्तियों के घर या जमीन आएगी, उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ पुनर्व्यवस्थापन के होंगे प्रयास। रीवा शहर में बाबा घाट से राजघाट तक नदी के दोनों किनारों में बनाए जाने वाले रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य को गत दिनों प्रारंभ कराया गया। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने रिवर फ्रंट निर्माण कार्य को प्रारंभिक स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी एवं वह व्यक्ति भी उपस्थित थे जिनकी जमीन या मकान निर्माण की परिधि में आ रहे हैं। स्थानीय राजनिवास में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री शुक्ल ने निर्माण कार्य के दौरान जिन व्यक्तियों के मकान या जमीन आ रही है, उनको आश्वस्त किया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके पुनर्वास के शासन स्तर से प्रयास सुनिश्चित कराए जाएंगे। श्री शुक्ल ने कहा कि नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट को विकसित किए जाने के साथ रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जा रहा है। नदी की चौड़ाई के बढ़ाए जाने से पानी का फैलाव होगा तथा रिवर फ्रंट के बन जाने से रीवा में आने वाली बाढ़ तो रुकेगी ही, साथ ही उन व्यक्तियों को भी फायदा होगा जिनकी जमीन इससे लगी होगी। इसके साथ ही अगल बगल की जमीनें भी बहुमूल्य हो जाएंगी। विधायक श्री शुक्ल के निर्माण एजेंसी के निर्देश दिए जाने, नदी के किनारे पिचिंग कार्य कराते हुए सुदृढ़ अधोसंरचना का निर्माण कराए तथा रिवर फ्रंट में अन्य पहुंच मार्गों का भी विकास करे ताकि शहर के बीच के रास्तों से भी लोग रिवर फ्रंट पहुंच सके। इस दौरान उपस्थित जनों ने सहमति व्यक्त करते हुए विधायक श्री शुक्ल से कहा कि वह रिवर फ्रंट निर्माण में सहयोग करेंगे तथा रीवा शहर को सुंदर व आकर्षक बनाने में सहयोगी होंगे। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। 12 दिसंबर को आयोजित होंगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आपसी सुलह से सुलझाए जाएंगे लगभग 12,900 प्रकरण। धोखाधड़ी के मामले में एमपीईबी का एई गिरफ्तार। उपभोक्ताओं से वसूल किए गए बिल में एई ने की थी हेरफेर। धान खरीदी केंद्रों में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर किसान नेता ने खाद्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और सुहागी पहाड़ में दाल से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर गिरा 80 फीट की गहरी खाई में। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की मुख्य खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।